हम थोड़ा सा पहले इंटरप्रिटेशन समझ लेते हैं। आपको पता है हर लॉ का एक इंटरप्रिटेशन होता है जिसको हम बोलते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूज, राइट? तो थोड़ा सा बड़ा करने की जरूरत है, राइट? सो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूज में सबको पता है। नाउ एवरी लॉ हैड सम ऑब्जेक्टिव इज टू अचीव, राइट? हर लॉ का कोई ना कोई एक ऑब्जेक्टिव होता है जिसको अचीव करना चाहता है। सो लेट्स से दिस इज देयर इज सम एक्स प्रोविजन, राइट? एक्स प्रोविजन दे रखा है किसी भी चीज के अंदर, राइट? एंड दिस एक्स प्रोविजन से लेट्स से एक ए इंटरप्रिटेशन हो रही है, एक बी इंटरप्रिटेशन हो रही है और एक सी इंटरप्रिटेशन हो रही है। तो हम वो इंटरप्रिटेशन को चूज करेंगे, ठीक है? वो इंटरप्रिटेशन चूज करेंगे जो उसके ऑब्जेक्टिव को अचीव करे। हम यहाँ पे से कह सकते हैं हिडन्स रूल, अगर आपको हिडन्स रूल पता हो या आपको मिस्चीफ रूल पता हो, राइट? जो हिडन्स रूल, ये जो मिस्चीफ रूल है, उसके अंदर ये होता है कि हर लॉ किसी ना किसी मिस्चीफ के लिए लाया जाता है। मिस्चीफ मतलब, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जी लंदन था, तो लंदन में स्ट्रीट्स पे जो थी, यहाँ पे दिस दिस इज द हाउसेस, राइट? सो लॉ लाया गया। लेट्स से अनदर एग्जांपल, ये थोड़ा सा कम समझ में आएगा। सो देयर वाज अ केस, आर वर्सेस प्रिंस, राइट? इन दिस केस व्हाट द लॉ वाज ब्रिंग वाज टू किडनैपिंग को रोकने के लिए लॉ लाया गया था, राइट? सो होता क्या है कि यहाँ पे एक लड़की होती है, ठीक है? उसको प्यार हो जाता है किसी लड़के से, और वो लड़का इसको भगा के ले जाता है। जो लड़की थी वो माइनर थी, राइट? लड़का लड़की दोनों सहमति से भागते हैं, ठीक है? ना द क्वेश्चन इज अराइजेस बिकॉज द गर्ल वाज माइनर, तो क्या हम यहाँ पे उस लड़के को प्रोसिक्यूट करेंगे क्योंकि लड़की अपनी मर्जी से गई है? ये हम बेन है इसके सेक्शंस में ज्यादा बेहतर तरीके से समझेंगे, बट ये पुराना लॉ है, हम यहाँ पे इंटरप्रिटेशन को समझ रहे हैं। तो यहाँ पे जो जस्टिस ब्लैकबर्न का कहना था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उनका कहना था कि जो पर्पस है लॉ का, ठीक है, जो पर्पस है, जो मिसचीफ को रोकना चाहता था, was to protect the guardianship, right? To protect the guardianship। तो यहाँ पे अगर हम ये अलाउ कर देंगे तो अल्टीमेट पर्पस जो होगा वो डिफीट हो जाएगा। इस वजह से इस बॉय को जो है वो पनिश किया गया, राइट? तो हर लॉ का एक कहीं ना एक पर्पस होता है, जिस पर्पस के लिए उसको लाया जाता है। तो यहाँ पे जो बीएनएस है, यह हम बोल सकते हैं जो प्रोसीजरल लॉ है, उसका पर्पस ये है कि टू गेट